and all the respected dignitaries. यह मीटिंग बिल्कुल हम इनफॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं एंड जैसे जीएमडीएसी साहब ने कहा कि कोई मार्गदर्शन या कोई ऐसी चीज देने के लिए हम टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट एंड हमारी ओपनिंग रिमार्क्स हम 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहेंगे. उसके बाद वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. then we would respond to your मल्लन जी आपसे अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखिएगा. आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि डीएम साहब ने ऐसे वक्त के ऊपर भी हमें जूम के माध्यम से हमारी समस्या सुनने के लिए बुलाया. सर, हमारी समस्या बड़ी संक्षेप में बताऊंगा कि आपने जैसे कहा कि हम आत्मनिर्भर बने, कोई पैनिक क्रिएट ना करें और सावधानी पूरी बरतें. आपकी बात बिल्कुल 100% सही है. हम ये सारी चीजें हम अपनी जहां जहां इंडस्ट्री खुली है उसमें कर रहे हैं. पर आपका एक ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि सेक्टर 5, सेक्टर 8, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 ये एक ऐसे उद्योग हैं कि जो जब नोएडा बसा था सबसे पहले इन्होंने नोएडा को आके बसाया और आज हालात ये हो गई है कि बाकी नोएडा की इंडस्ट्री खुल चुकी है. तकरीबन ये 2800 इंडस्ट्रियां ऐसी हैं कि जो बिल्कुल बंद पड़ी हैं. बंद का कारण यह है कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा करने के बाद यहां पर झुग्गियां बसा ली, उन झुग्गियों में से कभी ना कभी हर हफ्ते में 2-3 बार कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं. उसकी वजह से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसकी वजह से ये इंडस्ट्रियां बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं. मेरा आपसे यह निवेदन है कि भविष्य में भी जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आती यहां से कोरोना हमेशा निकलते रहेंगे. कृपया या तो इन झुग्गी के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल करा दी जाए प्राधिकरण से कह के, और अगर प्राधिकरण इसमें सामर्थ्य नहीं हो किसी वजह से तो हम सभी उद्योगपति इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करके इसके चारों तरफ अगर आप परमिट करा दें तो हम एक वॉल बना के इसको झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर को एक बिल्कुल डिफरेंट कर दें, ताकि कल को गाइडलाइन का भी फॉलोअप हो जाए और हमारी इंडस्ट्री भी चल जाए. हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह कि कम से कम 1.5 से 2 लाख व्यक्ति उसमें कार्यरत है. आज इनके बगैर हमारे नोएडा की कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती. आज सेक्टर 9 की मैं अगर बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट हमारी सिर्फ सेक्टर 9 है. 65 दिन बाद अब हमने इंडस्ट्रियां खोली हैं. किसी की इंडस्ट्री के अंदर कोई गरारी खराब है, कोई मशीनरी ऑन नहीं हो रही है, सबका सामान हमें सेक्टर 9 में मिलता था, वो बंद पड़ी है. एक हालात ये आ गए हैं कि बाकी सेक्टर्स में इंडस्ट्री खोलने के बाद भी आज अपनी इंडस्ट्री हम पूरी तरीके से नहीं चला पा रहे. सर, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा एक दिल्ली बॉर्डर जो बंद कर रखा है आपके माध्यम से, हमारा यही है कि काफी श्रमिक हमारे यहां से बाहर चले गए हैं. कुछ श्रमिक हमारे इस कंटोनमेंट जोन में फंस गए हैं और कुछ परसेंटेज जो हमारी दिल्ली में रहती है, अशोकनगर, कोंडली, गाजीपुर, वो लोग यहां पर आ नहीं पा रहे हैं. ये इस प्रकार की समस्याएं हैं सर कि जिसमें आपको का संज्ञान और आपको इसके बीच में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा. सर, दूसरी समस्या हमारी है कि आपके उद्योग बंधु के फोरम के माध्यम से प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाए कि जब तक हमारी इंडस्ट्री का लॉकडाउन है तब तक ना तो बिजली, ना तो यहाँ के पानी के बिल लें, ना लीज रेंट का बिल लिया जाए. सरकार को भी आपके फोरम के माध्यम से निवेदन है कि कृपया बिजली का बिल भी हमारा माफ किया जाए जब तक हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है. अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे और कोई साथी कहना चाहते हैं कोई बात, वो कह सकते हैं. धन्यवाद. डीएम साहब, आपसे एक निवेदन और है हमारा कि जितनी भी इंडस्ट्री कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं उनमें कई ऐसी इंडस्ट्री हैं कि जिस टाइम लॉकडाउन किया गया उनके फिनिश गुड रेडीमेड मॉल उनके अंदर पड़ा हुआ है, सारा प्रोडक्ट बना पड़ा हुआ है. उनको कम से कम निकालने की 1 या 2 दिन की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि वो माल सारा का सारा खराब हो रहा फैक्ट्रियों के अंदर पड़ा हुआ. तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब तक हमारा कंटेनमेंट जोन का कोई फैसला नहीं हो रहा, पर जिन्होंने प्रोडक्ट उनके पास फिनिश प्रोडक्ट पड़े हुए हैं उनको निकालने की कम से कम आपके माध्यम से अनुमति दे दी जाए. धन्यवाद. बिंदु उठी है उस पर मैं एक एक करके अपनी बात रखना चाहता हूँ. सबसे पहले तो ये बिंदु उठी थी कि सेक्टर 5, 8, 9, 10 इसमें जो झुग्गी झोपड़ियां है या जो भी यहाँ भी सम्मानित व्यक्ति रहते हैं उनके जो आसपास की इंडस्ट्रीज है वो आज की तारीख में चल नहीं पा रही है क्योंकि यह कंटेनमेंट जोन के अंदर है. और इन जनरल जो हमने जो महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये अन्य बिंदुओं पर भी, उस पर भी मैं आता हूँ, कैसे हेल्थ के संबंधित प्रायोरिटी
और इंडस्ट्रीज के संबंधित प्रायोरिटी, कैसे इसको बैलेंस किया जाए, ये सबसे मुख्य इशू है। क्योंकि हर बिंदु पर जो मुख्यतः उठाया गया है उसमें उसका लगभग अगर नब्ज कहे वो यही है कि जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है हेल्थ रिलेटेड और इंडस्ट्री रिलेटेड, कैसे हम इन दोनों पथों पर साथ में चल सकते हैं, कैसे हम कोरोना को भी 5, 8, 9, 10 इन सेक्टर्स में हम नियंत्रण करें और साथ में उसके आसपास की इंडस्ट्रीज को चलने की क्या रास्ता निकाल सकते हैं। जो गाइडलाइन बनी है कंटेनमेंट जोन्स की, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन 2, 3, 4 में कंपेयर टू लॉकडाउन 2 और 3, लॉकडाउन 4 की जो कंटेनमेंट जोन है शासन द्वारा उसकी पेरीमीटर को कम किया गया है। तो आप जानते हैं कंटेनमेंट जोन की परिधि, उसको भी आपके जितने भी यहाँ सम्मानित साथी हैं उनके बेनिफिट के लिए बता दूं, जहाँ एक केस रहती है उसमें 250 मीटर अथवा वो पूरी मोहल्ला, और जहाँ एक से ज्यादा केस रहती है वहाँ 500 मीटर परिधि अथवा 500 मीटर परिधि प्लस 250 मीटर बफर जोन। ये कंटेनमेंट जोन का नियम है, ये पूरे प्रदेश के लिए नियम है। यह इसलिए बनाया गया है कि जो आप जानते हैं कि कोरोना केसेस की बढ़ोतरी ना हो, जहां अगर क्लस्टर बन गया है तो क्लस्टर से और ज्यादा केसेस ना निकले। जो आपका सेक्टर 5, 8, 9, 10 में जो आपकी बातें हैं वो भी जायज़ है कि हमें वहाँ पर स्थित इंडस्ट्रीज को भी चलाने की रास्ता निकालनी है और ऐसे रास्ता निकालनी है जो शासनादेश का उल्लंघन भी न करता। और इसी लिए कि आपके जो भी बातें आई थी उसी को परीक्षण करने के लिए हमने मीटिंग के दौरान ही यह निर्णय लिया है कि इसमें आज ही एक कमेटी बनाया जाए जिसमें GMDAC खुद रहेंगे जो यहाँ मीटिंग में आपके सारे बिंदुओं को नोट किए हैं, और साथ में उस क्षेत्र की इंसिडेंट कमांडर जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो रहेंगे, और साथ में वहाँ उस क्षेत्र की जो ACP है पुलिस विभाग के वो रहेंगे, और इस टीम के द्वारा साथ में जो मेडिकल वहाँ के इंचार्ज है वो रहेंगे। वो आपके भी जितने भी प्रतिनिधियों की बात है आके उद्योगों से भी बात करते हुए कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रास्ता ऐसे निकाले जिसमें हमारी कंटेनमेंट एक्टिविटी भी हो जाए और साथ में इंडस्ट्रीज को भी खोलने का रास्ता निकाला जाए। अतः क्योंकि आज की तारीख में हमें शासन के निर्देश वो भी जनपद के हित में ही हो जाए। शासन का यही मंशा है कि यहाँ स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति रहे जिले में कि इंडस्ट्रीज चलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बहुत ज्यादा अगर कोरोना की स्थिति खराब होती है इंडस्ट्रीज के लिए ही वो नुकसानदायक होती है। मैं इस बात को जितने भी हेल्थ टीम्स या कोरोना वॉरियर्स की सफलता मानता हूँ कि यहाँ जितने भी जो बातें उठी है तो इस बात पे उठी है कि इंडस्ट्रीज को रिलैक्सेशन दिया जाए। वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में यह बात इसलिए उठी है क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके ऐसे माहौल बनाई है कि आप लोग ये महसूस करते हैं कि आज की तारीख में अगर लिबरल तरीके से खोला जाए कि हेल्थ की स्थिति खराब नहीं होगी। कहीं ना कहीं यह खुद ही अपने आप में एक हेल्थ टीम की अचीवमेंट है। तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, आपसे संवाद स्थापित करते हुए निकाला जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा आप बताइए कि ये कारण है कि जिसकी वजह से कंटेनमेंट जोन है, क्या रास्ता निकल सकता है। तो ये टीम द्वारा हम कोशिश करेंगे कि अति शीघ्र ही या जो आपके सेक्टर 5, 8, 9, 10 में रास्ता निकले। इन एनी केस जब लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन मई 31 को एंड हो रहा है, 4 दिन बाद ये अंत भी होगा। लॉकडाउन नेक्स्ट आगे क्या होगा ये तो शासन और भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर निर्भर होगी।
परंतु आपके बातों को हम शासन तक भी पहुंचाएंगे कि जब कंटेनमेंट जोन की डेफिनेशन में भविष्य में अगेन कोशिश यही रहेगी कि आपको और बेहतर रास्ता कैसे निकल सकती है, उसके लिए प्रयास जरूर किया जाएगा ताकि शासनादेश का भी उल्लंघन ना हो और आपका भी इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा चलती खुल जाए। बिल्कुल। अगले बिंदु आई दिल्ली नोएडा बॉर्डर के बारे में। मैं आपके सामने 4-5 जो फिगर मैंने संख्या है वो मैं आंकड़े रखना चाहता हूँ। ये क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि आखिर ये पूछते हैं कि मैं बस 1 सेकंड में आता हूँ, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ रहा है, बस मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। बात प्रशासन और शासन समझती है कि दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद नोएडा या एनसीआर रीजन को क्लोज करने से लोगों को इनकन्वीनियंस होता है, यह बात समझते हैं। ऐसे नहीं है कि यह लोगों के दिमाग में नहीं है अथवा इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ये जरूर इनफैक्ट वी डू अप्रिशिएट टू अ लार्ज, मतलब वी डू अंडरस्टैंड जो आप की जो जेन्युइन समस्याएं है कि दिल्ली एंड नोएडा इज not only Noida, NCR region is a very organically connected region. हम समझते हैं कि तमाम सारे लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, लेबरर्स यहाँ रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, यहाँ आते हैं। सो ये अभी सवाल प्रशासन अथवा शासन के सामने ये नहीं है कि इसको खोलने से इनकन्वीनियंस कम होगी कि नहीं होगी। इसको खोलने से तत्कालिक इनकन्वीनियंस तो जरूर कम होगी, परंतु जब हम कोई निर्णय लेते हैं, हम का मतलब यह निर्णय के लिए शासन को भी प्रकरण को रेफर किया गया है। आप जानते हैं कि शासन में भी यह प्रकरण विचाराधीन है एंड इनफैक्ट आज माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी यह प्रकरण विचाराधीन था और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी यह जो आज मैं कुछ बातें आपके सामने कह रहा हूं तो वहां भी उसके सामने भी रखा गया था। तो जैसे मैंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, उसका कारण यह है कि ये जो मैं डेटा बोल रहा हूँ ये डेटा गवर्नमेंट का डेटा है। और मैं पहले एट द आउटसेट बता दूं, सारे जो भी हो, जितने भी हमारे प्रदेश में हो या अन्य प्रदेश में हो, सारे प्रशासन कोशिश कर रही है कि उनके जगह पर केसेस कम हो, लोग ठीक हो जाए। तो एट द आउटसेट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट एवरीबडी इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। इसमें ये बोलना गलत होगा कि किसी ने अच्छा किया, किसी ने खराब किया, कोशिश एफर्ट सब कर रहे हैं। सो लेट मी से दैट एट द आउटसेट, क्योंकि ये अगर डेटा बोलेंगे तो ये नहीं सोचनी चाहिए कि कई खराब काम हुई है। हर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में अपनी चुनौती रहती है। हो सकता है कि हमारे बगल के एरिया में जो चुनौती है, हमारे पास वो चुनौती दूसरी रहेगी। अतः वी शुड नॉट कंपेयर टू एरियाज, बट आज की तारीख में दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या जो सेंसस की हम बता रहे हैं वो 21 लाख है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। हो सकता है व्यवहारिकता में और ज्यादा माइग्रेशन, जैसे अभी तो कुछ बाहर गए हैं, यहाँ भी दिल्ली से भी तो और कम हुआ हो। लगभग दिल्ली की जो जनसंख्या है 10 गुना है। और आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में टोटल नंबर ऑफ, ये 20 तारीख की रिपोर्ट है इसलिए 20 तारीख का बता रहा हूँ। आज इससे और कुछ केसेस हमारे भी बढ़ी है, हमारे बगल के एरिया में भी बढ़ी है। तो ये मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट की एपिडेमियोलॉजिकल डेटा बता रहा हूँ। जो हमारे जो पॉजिटिव केसेस है उससे हमारे बगल के एरिया में जैसे पॉपुलेशन तो 10 गुना है और पॉजिटिव केसेस लगभग 40 गुना है। और मृत्यु का दर
हमारा अगेन ये भगवान की कृपा है एंड आप सब लोगों की मेहनत है, जनपद वासियों की जनपद वासियों ने इसको मुहिम को अपनाया है, इसलिए यहाँ 5 मृत्यु हुई है। जो हमारे बगल के एरिया है उसमें इसका लगभग 40 गुना से ज्यादा है मृत्यु दर। मेहनत सबने की है, ऐसे नहीं कि मेहनत किसी ने कम की है, चुनौती अलग अलग होती है। हो सकता है कि हमारे अंदर हमारे पास हमसे ज्यादा चुनौती दूसरी जगह हो सकती है, परंतु जो पॉजिटिविटी रेट है हमारा, अगर 100 सैंपल होती है, हमारा मोटा मोटी 3% पॉजिटिव आ रही है आज की तारीख में। हमारी बगल के एरिया में लगभग 7.5% पॉजिटिव आ रही है, मतलब डबल आ रही है। और क्योर रेट हमारा 70% आसपास है और दूसरी जगह पे लगभग 47% है। तो सवाल ये नहीं है कि दिल्ली या कोई भी हो, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, नोएडा है, सारे जैसे जितने भी बॉर्डर्स है, इसको खुलने से इनकन्वीनियंस तो कम होगा ही होगा, बट द ओनली क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट दैट वी आर विलिंग टू पे फॉर इट। मतलब सिर्फ क्वेश्चन एक ही है कि इसकी कीमत क्या है, और क्वेश्चन ये नहीं है कि दिल्ली, नोएडा हो, गाजियाबाद, आप कृपया, मेरा रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर ले। क्वेश्चन ये नहीं है कि इसको खोलने से असुविधा कम होगी कि नहीं, असुविधा तात्कालिक रूप से जरूर कम होगी। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का केस नोएडा में आएगी। अगर नोएडा में स्थिति कहीं अगर खराब होगी और हमसे खराब दिल्ली भी हो सकती है। और ये नहीं है कि एक से दूसरे को आता है, इसको कृपया ऐसे नहीं देखनी चाहिए कि किसी एक जगह खराब है दूसरी जगह खराब नहीं है। मेहनत दिल्ली भी कर रही है, मेहनत गुड़गांव भी कर रही है, मेहनत नोएडा भी कर रही है, गाजियाबाद, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हम क्या कीमत चुकाएंगे इसके लिए। सो इसीलिए कोशिश यही की जा रही है कि मेडिकल पैरामीटर्स भी, चिकित्सा विभाग का भी असेसमेंट को साथ में लेते हुए कोशिश ये की जाए कि यहाँ इंडस्ट्रीज को भी कम से कम असुविधा हो। और आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये लगभग डेली बेसिस पे रिव्यू हो रही है, शासन लेवल पे भी हो रही है और रिपोर्ट देखी जा रही है। कोशिश यही है कि कैसे रास्ता निकाला जाए कि हमारा केस दिल्ली में भी ना जाए या गुड़गांव में ना जाए, गाजियाबाद में ना जाए कोरोना पॉजिटिव केसेस, और उनके यहाँ से हमारे यहाँ ना आए। तो कोशिश यही है कि ऐसे रास्ता निकाले कि जिसमें हमें ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े या दूसरों को भी उसकी कीमत ना चुकानी पड़े। सिर्फ वही समय सिर्फ इसीलिए लग रहा है कि हर स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है। ऐसे नहीं है कि मंथन नहीं चल रहा है, कि इसमें समझ सकते हैं। मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इन दिस डिटेल बिकॉज मैं आपके अंदर की ये एक जिज्ञासा समझ सकते हैं कि आखिर इससे जो तात्कालिक जो असुविधा होती है, वी कैन अंडरस्टैंड इट कि किसी को जेन्युइन समस्या है, हो सकता है उनको डेली आने जाने के लिए, आपने कहा कुछ इंडस्ट्रीज के बहुत सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आ नहीं पा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू टेक medical department's advice and trying to find a way out, and this is being done at all levels. Even शासन भी इस पर बहुत गंभीर है, कैसे हमारे इंडस्ट्रीज के सम्मानित साथी को संपूर्ण तरीके से रास्ता भी खोला जाए, एट द सेम टाइम ऐसे माहौल रखा जाए जिससे हेल्थ का भी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट की कंसर्न है, उसको भी साथ में लिया जाए। That's all. And hopefully we will be able to find a वे सून। शासन भी इस पर विचार कर रही है। नेक्स्ट कमिंग टू बिजली बिल और वाटर बिल, और आपने कुछ और भी कहा है कि लीज रेंट, ये हम शासन के संज्ञान में लाएंगे कि जो भी रिलीफ आपको मिलनी है एट द लेवल ऑफ अथॉरिटीज या शासन के लेवल में, उस पर बातचीत करके कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो पॉलिसी डिसीजन है, जो होगा तो पूरे प्रदेश के लिए लागू होगी।
एंड एक बिंदु आया था टेस्टिंग के लिए। यह ऑलरेडी चीफ मेडिकल ऑफिसर ने गाइडलाइन दी, उनको अगर बता रहे हैं उसको सक्षम स्तर पर पहुंचाना उनकी भी जिम्मेदारी है। हम खुद ही चाहते हैं कि हर एक से मिले, कभी कभी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है, परंतु आश्वस्त करते हैं। और जैसे हमने वैसे अपने ऑफिस में और इवन कैंप ऑफिस में बता रखा है कि आपने देखा भी होगा कि आज की तारीख में सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और कोशिश यही रहनी चाहिए कि फोन और ईमेल के माध्यम से काम हो, बट हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी आते हैं उनसे स्वयं मिलकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी और बेहतर तरीके से करेंगे। एंड एट दी इन द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि आपके बातों को तमाम सारे हमारे साथी हैं जो अपने बातों को रख नहीं पाए होंगे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया वह भी GMDAC को अपनी बातों को कह के अथवा लिख सकते हैं तो लिख के दीजिएगा और हम आप आश्वस्त करेंगे कि उन सारे बातों को गौर की जाएगी। एंड आई थिंक जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनरल टाइम्स में उद्योग बंधु महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, हालांकि महीने में एक बार होती है, अगर जरूरत पड़ेगी आपके बातों को सुनने के लिए हम, और अगर 15 दिन में एक बार करने की जरूरत है तो वो भी कर लेंगे। कि हमारी मंशा है कि आपको हर तरह फैसिलिटेट करें, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का पहचान आप ही लोग। मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा सुनते ही लोगों के मन में आप ही लोग आते हैं, मतलब यहाँ के उद्यमी ही यहाँ के पहचान है। अतः इट इज आवर बाउंड ड्यूटी कि हम कैसे इस पहचान को और शान और शौकत और उतनी शिद्दत के साथ आपको हर तरीके से मदद करें, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे।